गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.2 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। ये क्या दिया है, खोखले बेलन का वक्री पृष्ठफल 4224 सेंटीमीटर है। इसे इसके ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, खोखला क्या है हमारा, यहां देख लीजिए। खोखला हमारा क्या है, बेलन है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, काट कर 33 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, 33 सेंटीमीटर चौड़ाई। ठीक है, अब इसको अंदिश मतलब इस तरह से काटा जाता है, और इस तरह से अगर काटेंगे, इस तरह से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आयताकार भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस फिगर को इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, आयताकार भाग हो गया, अनुदिश काट लिए। अब कह रहा है एक चादर बनाई गई है, हमने आयताकार चादर का बना लिया। अब इसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम आयताकार चादर है, ये चादर की परिधि ज्ञात करेंगे। ये परिधि ज्ञात करने के बाद फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा जो है आयताकार चादर का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले खोखले बेलन का हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, खोखले बेलन का आर तो दिया नहीं है। ठीक है, और एच भी नहीं, एच दिया है 33 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 4224 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 22/7 और गुणे त्रिज्या कितनी, आर गुणे कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, अब हमारा आर बराबर देख लीजिए, यहां आर बराबर हम क्या करेंगे, 4224। ठीक है, और गुणे कितना कर लेंगे हम, 7। ठीक है, अब बटा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे 33 हो गया। ठीक है, अब इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब फिर ये इसको हम 11 से काट लेते हैं, तो यहां काटिए 11 से, 11 एकन्नम 11, 10 11 9 99, कितना हो गया, 21, 12 भागे कितना करना है अपने को, 11, 11 एकन्नम 11, 10। ठीक है, एक उतार लिया, 11 9 99। ठीक है, 2 बच गया, 11 दूना 22, कितना आ गया हमारा, 192 आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया हमारा, 11 दूना 22। अब 192 को काट लीजिए, 2 9 18, यहां पे लिख लीजिए 192 गुणे 7, अब बटा कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 33। ठीक है, काटिए, 2 9 18, 1 19। ठीक है, 2 छक्का 12। ठीक है, अब इसको 2 फिर 3 से काट लीजिए, 3 11, यहां कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहां कितना हो गया, 32 और गुणे 7 और गुणे बटा 11 हो गया। ठीक है, 32 गुणे 7 बटा 11 हो गया। किसका मान हो गया, आर बराबर 32 और गुणे 7 बटा 11 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, आयताकार चादर की लंबाई। ठीक है, क्या दिया है, अब यहाँ पे हमारा आर का मान कितना हो गया, 32 गुणे 7 बटा कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। ठीक है, 32 गुणे 7 बटा 11 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर रख लेते हैं, 2 पाई आर है इसका मान, परिधि बराबर 2 पाई आर दिया है, तो 2 गुणे आर का मान कितना हो गया, 32/7 और गुणे 32/11 और गुणे कितना है 7, और यहां कितना है पाई आर, मतलब 22/7 हो गया। अब देख लीजिए, 7 से 7 कट गया, 11 दूना कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, ये 2 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुणे 32 हो गया, 4 दूना 8, 4 3 12, कितना हो गया हमारा, 128 हो गया। कितना हो गया हमारा, 128 हो गया। 128 क्या हो गया हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये समझिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम चादर जो है ना, चादर जो लगा है उसका हम जो है कितना चादर लगाना है परिमाप ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप और इसका परिमाप और चौड़ाई जोड़ देंगे तो पूरे खोखले बेलन का हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर 2 गुणे लंबाई कितनी आ गई, हमारी लंबाई कितनी दी है, इतनी आ गई, कितना 128 सेंटीमीटर, अब प्लस कितना हो गया 33 सेंटीमीटर। जोड़ लीजिए 128 और 33 जोड़ लीजिए, 8 3 11, 3 2 5 1 6, 161, 2 गुणे 161 गुणा कर लीजिए, 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 कन्नम 2 1 3 बराबर। तो 16 दूना 32 1 33, 2 1 2, 2 छक्का 12 और 2 कन्नम 2, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने चादर जो है हमको लगेगी, इतने स्क्वायर की, कितने 322 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमको क्या लगेगा, चादर लगेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको फिर से समझा देता हूं। अब कि एक बेलनाकार है, तो बेलनाकार की चौड़ाई या ऊंचाई अपना कितना दिया है 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके अंदिश काटते हैं, मतलब इस तरह से काटते हैं, अंदिश मतलब खड़ा काटते हैं। तो खड़ा आकार का काटेंगे तो आयताकार भाग बनेगा। आयताकार जब भाग बन गया यहाँ पे आयताकार भाग बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। इसका बेलन का क्या निकालेंगे, इसका पहले हम वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आयताकार चादर की लंबाई मतलब आयताकार चादर की लंबाई मतलब बेलन की परिधि निकाल लेंगे। यहां से क्या निकालेंगे, चादर की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब चादर की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है, चादर की लंबाई जो होगा वो जो है इसकी परिधि होगी, किसकी, बेलन की परिधि होगी। तो अब हम क्या निकालेंगे, आयताकार चादर की लंबाई बराबर ये बेलन की परिधि, बेलन की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो हमने जो आर का यहाँ मान निकाला वो मान यहाँ रख लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणे 32 आ गया, काटने पे 128 सेंटीमीटर आ गया। अब हम आयताकार चादर का मतलब पूरे भाग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल और इसकी लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, आयताकार चादर की का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो 2, अब लंबाई प्लस चौड़ाई 2 प्लस 128 प्लस 33 बराबर 2 गुणे 161 बराबर कितना आ गया 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हमने आपको इस सवाल को समझाने की पूरी कोशिश की। मैं ये आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।